ब्रेक के बाद गुनाह में स्वागत है आप सभी का। रायपुर के कमल विहार में मिली युवती की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चौदह जनवरी को कमल विहार के सेक्टर 8 में झाड़ियों के बीच कंबल से लिपटी एक लाश मिली थी। ये लाश थी एक युवती की। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि युवती रायपुर के कोटा इलाके की रहने वाली है और घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। जिसके बाद कोटा से लेकर कमल विहार तक के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें 13 जनवरी को युवती शाम को 7:15 में रेलवे स्टेशन के पास ई रिक्शा में जाते हुए दिखाई दी। ई रिक्शा में वो लालपुर तक गई और दोबारा वापस 9 बजे रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके बाद 14 जनवरी को रात करीब 1:55 में युवती एक सफेद रंग की कार में जाती हुई दिखी और इसी से पुलिस को अहम सुराग मिला। इसकी जो पहचान हुई कोटा निवासी के रूप में हुई और उसमें आगे जब पता किया गया तो उसके घर वालों को भी उसके घर से बाहर जाने की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। कार के नंबर से उस कार को स्पॉट किया गया जो फाफाडी के पास दिखी। उसके बाद कार मालिक ब्रिजेश ओझा को पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा से हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसी ने युवती की हत्या की है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो मध्य प्रदेश के अमलाई का रहने वाला है और इंजीनियरिंग करने के बाद रायपुर में ड्राइवरी का काम करता है। मृतका उसकी पहचान की थी, जिसे उसने स्टेशन से अपने साथ बैठाया था और उसे टिकरापारा ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। युवती आरोपी की पत्नी को जानती थी, कहीं वो उसकी पत्नी को सब बता ना दे। इसी के डर से आरोपी ने गला दबाकर युवती की हत्या कर दी और लाश को कमल विहार में फेंक दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने बताया कि दूसरे दिन सुबह दोबारा अपनी बाइक से वो कमल विहार गया और लाश को देखकर घर वापस आ गया। मृतका के द्वारा आरोपी को बताया गया कि इस बारे में वो आरोपी की पत्नी को अवगत कराया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो इसी कारण से विवाद और बढ़ा और आरोपी ब्रिजेश ओझा के द्वारा जुमा झटकी करते हुए उसके गले दबा करके हत्या कर दिया गया। फेंकने के बाद पुनः दूसरे दिन जा कर के फिर से एक बार घटनास्थल के आसपास को उसके द्वारा सर्च किया गया, देखा गया है कि क्या स्थिति है करके। इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए क्राइम ब्रांच की 10 टीमें लगाई गई थी। पूरे शहर को 5 सेक्टर में से बांटकर करीब 7000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तब पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। इस खुलासे में लगे पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। तहसीन जैदी की रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़े खबर की, जिस भ्रष्टाचार के धन कुबेर परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को पिछले 41 दिन से एजेंसियां खोज रही थी। आखिर वो खुद ही सामने आया और उसने सरेंडर से पहले भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार भी कर ली। लोकायुक्त पुलिस के डायरेक्टर जनरल जयदीप प्रसाद ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। इसके साथ दूसरे आरोपी चेतन गौर को भी गिरफ्तार कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4 फरवरी तक लोकायुक्त की रिमांड पर भेज दिया है। सौरभ शर्मा के वकील का क्या कहना है, पहले आप ये सुनिए। क्या हमने ये कहा इससे कुछ बरामदगी होना नहीं है, सारी जब्ती हो चुकी है, सोना इसका नहीं है, गाड़ी इसकी नहीं है और ओपन रिकवरी है। अब इससे क्या लोगे, सारी कार्रवाई इन्होंने कर चुकी है ये, और ये तो खुद ही न्यायालय में हाजिर हुआ था, इनको सपोर्ट कर रहा था, फिर भी पकड़ लिया इसको। चलिए अब आपको बताते हैं कि सौरभ शर्मा इस मामले में अब तक क्या क्या एक्शन हुए हैं, कहां छापेमारी हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो 3 जांच एजेंसी ने दबिश दी 93 करोड़ यहाँ आसामी है निकला। और अब सौरभ शर्मा केस पे जो अपडेट अब तक है वो हम आप तक बता रहे हैं। तो गुनाह में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।